नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के पास एक नए स्टॉक के साथ में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड नाम है। बहुत सरकारी कंपनी है। एक डिफेंस सेक्टर की काम करने वाली कंपनी है और कुछ सालों से हमने देखा होगा मेक इन इंडिया का बहुत फोकस है स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर। खुद इंडिपेंडेंट लाइक इंडिजीशियन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया डेवलप करने का प्रयास कर रहा है सो दैट किसी किसी बुरी स्थिति में, किसी युद्ध की स्थिति में किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में चल रहा है। और यदि डायरेक्टली हम सीधे अपने काइट पे चलते हैं, काइट पे देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक अभी क्या कर रहा है, जो इसकी इतनी चर्चाएँ चल रही हैं। सीधे हम काइट पे आ गए, ऑलरेडी हमने इस स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है, डेली का चार्ट में लगाया हुआ है और 2 मूविंग एवरेज जैसा कि आप लोग हमेशा देखते हैं 150 की ऑलरेडी लगा के रखी हुई है। अब आप लोग यदि ये स्टॉक को देख रहे होंगे और मेरे पहले भी मैंने कई सारे स्टॉक के एनालिसिस किए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ इस स्टॉक में। मैं 2 लाइन इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? उन 2 लाइन्स पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इन 2 लाइन्स के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। यदि हम लाइक इसको इसको समझने का प्रयास करें, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो नीचे वाली लाइन है यानी अराउंड 640 वाली जो लाइन है, उसपे इसका पहले एक रेजिस्टेंस रहा है और इसने अभी आके सपोर्ट लिया है। यदि अब हम इस एरिया में आके देखें, तो अभी अब इसने इस एरिया में सपोर्ट भी लिया और मतलब पुराना एक ऐसा एरिया है जो स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो एक ऐसा जहाँ पे इसके पास बायर सेलर्स ठीक-ठाक मात्रा में मौजूद है। और दूसरी लाइन है, हम इसको देखेंगे कि ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया रहा है काफ़ी दिनों तक, फिर थोड़ा-सा इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर नीचे वाली लाइन में से सपोर्ट लेके अब पुराना वाला जो एरिया था 696 वाला, उसको ब्रेक कर दिया। यानी एक ब्रेकआउट बता रहा है, जो 696 वाला एरिया है वो आपका ब्रेकआउट बता रहा है और जो 640 का एरिया है वो आपका सपोर्ट बता रहा है कि ये इस एरिया का सपोर्ट है। अब और इसका करेक्शन यदि हम देखें, तो करेक्शन तकरीबन नवंबर 22 के आसपास चला था, तो ठीक-ठाक हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं, व्हिच इज़ लाइक सफिशिएंट। इतना लाइक खराब स्टॉक है नहीं है। और दूसरी दूसरी चीज़, यदि इसकी बैलेंस शीट जाके देखें तो ये ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रही है ऑलरेडी। और दूसरी सबसे चीज़ है कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, देने वाला नहीं, दे चुका है और एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ से एक आपको ठीक-ठाक मूवमेंट 30 टू 40% का मिल रहा है। टारगेट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने चार्ट देख लिया, हमने देख लिया ब्रेकआउट हो रहा है। यदि हम इस पे और भी माइन्यूटली जाके देखने का प्रयास करें, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यदि मैं इस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करूँ, तो ट्रेंड लाइन से आपको ट्रायंगल एक पैटर्न बनता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है? इसको मैं यदि एक पैटर्न की तरह मैंने एक ले लिया है और पैटर्न की तरह यदि इसको देखेंगे, तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और इस एरिया में आके ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि ये नैरो डाउन होता जा रहा था। तो वही है, एक ही जगह आपको मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल इवेंट्स होते हुए दिखेंगे। और यही एक एक्चुअल ब्रेकआउट का एक पहचान होती है कि एक ही जहाँ ब्रेकआउट हो रहा होता है, वहाँ मल्टीपल चीज़ें आपको पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाना शुरू कर देती हैं। और उससे भी पहले हम बोलिंगर बैंड भी देख लेते हैं, ठीक है? बोलिंगर बैंड भी देख लेते हैं कि बोलिंगर बैंड में ये ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देखिए, बोलिंगर बैंड भी आपको सही दे रहा है कि अपर लेयर में लगातार इसको हिट कर रहा है, यानी ब्रेकआउट उसको उसको वो पॉजिटिव बता रहा है। बुलिंगर बैंड क्या होता है, इसके 2 लेयर्स होते हैं, अपर लेयर, लोअर लेयर। जब करेक्शन में होता है तो लोअर लेयर पे होता है, जब किसी ब्रेकआउट में या किसी ट्रेंड में होता है तो अपर लेयर्स को हिट करते हुए आगे चलता है। जब किसी जोन में नहीं होता तो बीच में चलता है, ठीक है? तो ये इसका लाइक एक ये देखने का एक एडिशनल, आप इसको बोल सकते हैं कि एक पैरामीटर आप देख रख सकते हैं देखने के लिए। अदरवाइज इसके बेस पे कोई ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हाँ, एक चेक पॉइंट आप मान सकते हैं बोलिंगर बैंड को। तो बोलिंगर बैंड भी हमको एक सही सिग्नल दे रहा है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? इस लाइन को भी हटा देते हैं, ठीक है? तो हमको ओवरऑल एक पता चल गया है कि ये ब्रेकआउट, एक तो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल रहा है, अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है? वॉल्यूम सही है, आरएसआई भी देखेंगे हम लोग। और एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी इस जगह पे हो रहा है और बोलिंगर बैंड का भी ब्रेकआउट भी हो रहा है। अब हम चलते हैं सीधे tickertape.in पर। एक अच्छी वेबसाइट है, आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं इसके नॉर्मल चीज़ों को चेक करने के लिए, इसके बैलेंस शीट और इसके और फाइनेंशियल चीज़ों को चेक करने के लिए। मझगाँव डॉक को ऑलरेडी मैंने लोड करके रखा हुआ है। हम सीधे यदि इसके लाइक और एक्चुअली पी रेशियो भी देखें, तो पी रेशियो 16 का चल रहा है, 16/69 का। और सेक्टर का पी 50 के आसपास है, तो एक बहुत बड़ा रूम इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है लाइक अपनी ग्रोथ के लिए। यदि फाइनेंशियल पे चलें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल्स। यदि हम फाइनेंशियल्स पे जाएँ, तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो रेवेन्यू है, एक बहुत सही तेज़ी से एक एक ड्रॉप था जब कोविड का पीरियड था, ऑब्वियसली हर जगह ड्रॉप था वो।
कोविड पीरियड में एक ड्रॉप था, बट उसने एक उसी तेजी से अपने आप को जंप भी लिया है और उसी रेशियो में उसका नेट इनकम या उसका प्रॉफिट बोले वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो जो इसके बैलेंस शीट में हो रहा है वो उसके इस स्टॉक में या इस पर्टिकुलर चार्ट में होता हुआ भी दिख रहा है कि वो उस स्टॉक ने अपने 4-6 महीने का जो भी करेक्शन टाइम करने के बाद अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है और एक नई जर्नी के लिए तैयार खड़ा है। अब इस स्टॉक का एक नेचर भी समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं इस लाइन से यहाँ से हटा देता हूँ और मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। तो देखिए ये स्टॉक है मज़गाँव डॉक, ठीक है? इसने काफ़ी सालों तक अपने आप को एक एक ज़ोन में रखा है। इसकी बात करें तो 2021 ये तकरीबन लॉन्च हुआ था 20 में। 20 से लेके ये इस स्टॉक ने 22 तक 2 साल तक कुछ नहीं किया था। फिर अचानक से एक जंप दिया। 2 साल करेक्शन के बाद एक जंप दिया, एक बहुत बड़ा जंप था ये और कई लोगों ने इसमें बहुत मज़े उठाए, बहुत पैसा बनाया, थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया इसमें, ठीक है? उसके बाद फिर इसने करेक्शन यहाँ पे करना शुरू कर दिया है और करेक्शन करके अब ये निकलने के मूड में है फिर से। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, कंपनी पुरानी है बट मार्केट में इसको बहुत रिसेंटली ही हुई थी, 2-3 साल, 4 साल ही हुए हैं इसको आए हुए, ठीक है? या मतलब इसका जो चार्ट यहाँ तक का दिख रहा है हम लोग को इस पे, तो ये इसका ओवरऑल था। बैलेंस शीट भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रहा है। अब यदि इस मझगाँव डॉक की हम बात करें तो मझगाँव डॉक के पास बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं। मेक इन इंडिया पे फ़ोकस है क्योंकि सरकार का लाइक मोदी गवर्नमेंट का लाइक और पहले की जो गवर्नमेंट भी रही है, यूपीए गवर्नमेंट रही है, मनमोहन सिंह की, सबका एक फ़ोकस पिछले 15, 20, 25 सालों से ये हो गया है कि जो भी वेपन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिजीनियस होनी चाहिए। हम खुद अपने देश में बनाएँ और खुद अपने देश पे जो डिपेंडेंसी हमारी दूसरों पे है वो कम से कम हो। उससे 2 चीज़ें होंगी, 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो जब किसी वॉर की सिचुएशन होगी तो हमें किसी और का मुँह नहीं देखना पड़ेगा और दूसरा जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो उनको हमें नुकसान नहीं होगा। हमको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा डॉलर्स में, तो डॉलर्स हमारे या जो भी फॉरेन करेंसी होगी वो हमारी सेफ रहेगी और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमको बहुत सस्ते पड़ते हैं। यदि सस्ते इतने कि मान लीजिए एक आपको 2000 लाइक 2000 करोड़ का समथिंग का कोई चीज़, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर वेपन पड़ रहा है, वो इंडिया में यदि इंडिजीनियस करते हैं तो $150 का ही बन जाता है, यानी तकरीबन 1/10 इसकी कॉस्ट हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा और विद लाइक इवन बेटर क्वालिटी, क्योंकि जब इंडिया में डेवलप होगा तो वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, उसके हिसाब से डेवलप किया जाता है, तो उसकी सब बहुत सारे फायदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आर्मी उसके बड़े बल्क ऑर्डर भी कर सकती है, डिपेंडेंसी एक पूरे किसी भी टाइम में वो उसको एक बहुत ही स्पीड से रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए इस तरह की कंपनीज़ हैं मज़डाओ, उनमें से एक है। ये सबमरीन नेवी का सेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, इंडियन ओशन को सेफ गार्ड करने के लिए एक वन ऑफ द कंपनी है जो कि बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को बनाती है। शिपडॉक, अभी कुछ सबमरीन्स जो फ्रांस के साथ थी स्कॉर्पियन क्लॉज की, वो इसके कुछ कुछ शिप लाइक मडगांव डॉक में बनी हुई हैं। कुछ डील्स और होने जा रही हैं। ये तो कन्फर्म है क्योंकि इंडिया के पास सबमरीन्स की शॉर्टेज है और आगे कुछ साल तक सबमरीन का जो लाइक बनाने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के पास एक बहुत बड़ा लाइक, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं और वो उस सेक्टर की एक गिनी चुनी कंपनियों की में से एक अच्छी कंपनीज है और एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है। इसकी बहुत चर्चाएं चल रही थी मार्केट में, तो मुझे लगा कि आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो लाइक मैंने जी बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे देखा, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और यदि इसका लास्ट में इसके टारगेट वगैरह की बात करें तो मैंने वही शुरुआत में जो बोला 30-40% आपको यहाँ से हाइक दे सकता है। 1200 के आसपास का इसका, 1100 से 1200 के आसपास प्लस माइनस थोड़ा 50-60 रुपए लगा रख लीजिए, इसका टारगेट है जो अगले 6-8 महीने साल भर में आपको टच कर सकता है। 30-40%, 6 मंथ्स मेरा गेस है, 6 to 7 मंथ्स में टच करेगा, लेकिन मान लीजिए 8 to 9 और 10 भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। और इसका लाइक टाइम भी बता दिया मैंने आपको, टारगेट भी बता दिया 30-40%। उसके आगे की जो जर्नी होगी हम तब डिस्कस करेंगे जब उस रेंज में पहुंच जाएगा। बट ये इसका ये टारगेट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 1100 से 1200 का रेंज है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, और 6 to 8 मंथ्स या प्लस माइनस 1-2 महीने आगे, ये इसका रेंज और टाइम है। आप लोग इसके हिसाब से लीजिए। लास्ट में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कुछ भी किसी भी तरह की एडवाइस सलाह नहीं है। ये मेरे खुद का थोड़ा बहुत जो मुझे लाइक पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उसके बेस पे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पूरी तरह से लर्निंग के लिए यूज़ करिए, एजुकेशनल पर्पज़ से यूज़ करिए। थैंक यू दोस्तों।
इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।